बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर की इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम को। और हम इसमें आपका स्टडी प्लान भी बनाएंगे कि आप किस किस डेज में या कितने कितने डेज में क्या क्या चीजें याद करें। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि आपको पूरा सिलेबस याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा शॉर्ट सिलेबस प्रिपरेशन से भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हम सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। हमें क्या जरूरत है पूरा सिलेबस रटने की। और स्टूडेंट्स, ये मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ना पढ़ें, आप कंप्लीट ना प्रिपरेशन करें। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो बच्चे जो कुछ भी अभी तक याद करके नहीं बैठे हुए और जिनको लग रहा है कि पता नहीं हमारी इंग्लिश पास भी हो पाएगी या नहीं, तो उनको ये मैं बताना चाह रही हूँ कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं याद किया और बजाय इसके कि आगे भी कुछ ना याद करें, आप कुछ ना कुछ याद करें और इस कुछ ना कुछ में आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाए। सही है, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले हम देखते हैं पेपर पैटर्न। तो स्टूडेंट्स देखें, आपको ना पेपर में ये इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको होगा एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर 2 में बुक 1 से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। फिर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 में हीरोज में से क्वेश्चंस आएंगे और ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टर चिप्स आएगा और मिस्टर चिप्स में से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यानी अगर हम अपने पेपर का फर्स्ट हाफ पार्ट देखें तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर सेकंड हाफ जो है ना स्टूडेंट्स, ये तो आसान है। सेकंड हाफ में आपको आ रहा है एसे। एसे थोड़ा सा ऐसी चीज है कि जो बच्चों को मुश्किल लगती है। फिर उसके बाद आपको आ जाते हैं इडियम्स। इडियम्स भी बच्चों को मुश्किल लगते हैं। फिर आ जाती है ट्रांसलेशन। और स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन के लिए भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। यानी कि फर्स्ट हाफ पार्ट तो आसान है, सेकंड हाफ पार्ट पे आपको मेहनत करनी है। तो हम स्टडी प्लान कुछ ऐसा ही बनाएंगे कि इसमें हम कम डेज यूज करें और इसमें हम ज्यादा डेज को इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, हमने प्रिपेयर क्या क्या और कहां कहां से करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आएगा। तो आपने एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है अपनी बुक से, बुक के अंदर दिए हुए एमसीक्यू से। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने प्रिपरेशन करनी है एमसीक्यू की पास्ट पेपर्स से। पास्ट पेपर्स आप ले लें 15 से 20 और उनके अंदर दिए हुए एमसीक्यू को सॉल्व करें, उनको याद करें। इससे आपके एमसीक्यू अच्छे अच्छे खासे सही हो जाएंगे। सही है, आप सॉल्व कर लेंगे, उनको अटेम्प्ट कर पाए। स्टूडेंट्स, फिर आती है हमारी बुक 1। बुक 1 में से आपने मैक्सिमम 10 और मिनिमम 8 चैप्टर्स याद करने हैं। 8 चैप्टर्स आप याद करने हैं। 8 चैप्टर्स को याद करने से आप क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ना आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, 8। और उन 8 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। और 8 चैप्टर्स को याद करने से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। सही है, तो 8 चैप्टर्स। और स्टूडेंट्स, इनके ना 8 चैप्टर्स की भी आपने सिर्फ एक्सरसाइजेस वाले शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने। बुक के अंदर या एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस उनको उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास चॉइस है। देखिए, आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने, 8 दिए हुए होंगे, 2 की चॉइस है, आप आराम से कर लेंगे। जरूरत ही नहीं है आपको कि आप एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस याद करें। ठीक है, फिर हम चलते हैं हीरोज पे। तो आपकी बुक में टोटल हीरोज आपको 5 दिए गए, 5 हीरोज हैं। अब स्टूडेंट्स, उनमें से आपने कोई से 3 हीरोज याद कर लेने हैं, वो जो आपको अच्छे लगते हैं खुद को। सही है, कोई से 3 आपने यहाँ से याद करने हैं। और स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, 6 ही अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे भी आपके टोटल 5 हीरोज हैं, आपने 2 चॉइस पे छोड़ी हैं, लेकिन जब 3 करेंगे उन एक्सरसाइज में मौजूद हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सही, कोई एक भी उसमें से आपने चॉइस पे नहीं छोड़ना। ऐसे नहीं करना है कि ये मुझे मुश्किल लग रहा है, ये थोड़ा लेंथी है, ये छोड़ दूं। इस तरह से नहीं करना है। आपने जो 3 हीरोज करने हैं उनका हर एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना है। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स हम चलते हैं मिस्टर चिप्स पर। अब मिस्टर चिप्स के अंदर ना आपको 18 से 20 चैप्टर्स दिए हुए हैं। आपने इसमें से वो सारे के सारे याद नहीं करने, आपने पहले 10 चैप्टर्स को याद करना है। फर्स्ट 10 चैप्टर्स। फर्स्ट 10 चैप्टर्स के अंदर ना स्टूडेंट्स आपने चैप्टर के थीम को याद रखना है।
देखिए इसमें ना जो हर एक चैप्टर है मिस्टर चिप्स में, उसकी एक कहानी है। लाइक कब कोई एक चैप्टर है जिसमें वो बता रहे हैं कि मिस्टर चिप्स जो है ना वो प्रिंसिपल बन चुका है। कोई एक चैप्टर है जिसमें वो बता रहे हैं कि मिस्टर चिप्स जो है वो उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। कोई एक चैप्टर है जिसमें ऐसी कहानियां दी हुई, ठीक है। तो आपने हर एक कहानी, हर एक चैप्टर का थीम याद रखना है। ट्रिक इसके लिए एक ये है कि आपने, ये टिप है आपके लिए, ट्रिक है कि आपने ना जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सब कैरेक्टर्स में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि वो पूछ सकता है कि नॉर्मा कौन है, वो पूछ सकता है कि कैथरीन कौन है, वो पूछ सकता है कि बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी शॉर्ट डिटेल आपने याद करनी है। और इसके अलावा एक्सरसाइज में दिए हुए सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ से आपको मिस्टर चिप्स में से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप पहले 10 चैप्टर्स कर लें, आप 12 में से 8 कर पाएंगे, सही है। तो आप सिर्फ 10 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रट लें। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने सेकेंड हाफ की तरफ। सेकेंड हाफ में हमारे पास आ रहे हैं ऐसे। स्टूडेंट्स एसेज आपको, बच्चों को ये टफ लगते हैं। इसके लिए ना आप कोई 12 से 14 एसेज याद कर लें, जिनमें से एक तो आप ना अल्लामा इकबाल, ये लाजमी याद कर लें। इसके अलावा आप फर्स्ट और लास्ट डे एट कॉलेज, ये याद कर लें, लास्ट डे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक ऐसे याद कर लें जो साइंस से रेलिवेंट हो, साइंस का जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो याद कर लें। इसके अलावा माई हॉबी कर लें। तो स्टूडेंट्स आप ना ये कुछ ऐसे करें और तकरीबन कोई 12 से 13 ऐसे मैं आपको बता दूंगी, उनको आपने याद करना है और उनके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। स्टूडेंट्स सेपरेट वीडियो बनाकर जब मैं अपलोड करूंगी तो वो उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट किया हुआ होगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सही है। ताकि मैं ये इंशाल्लाह एक दो दिन में ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी कि आपने कौन से 12-13 एसेस हैं जिनको याद करना, और जिनमें से 4 दिए हुए होंगे आपको और एक आपने अटेम्प्ट करना होगा। 4 एसेस होंगे, उनमें से एक अटेम्प्ट करना होगा। और स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह उसमें से आपको चारों में से कोई एक नई क्लास नहीं आता होगा, सही। तो वो आप वहां से प्रिपरेशन कर लीजिएगा उसकी। फिर आपका मसला है ईडियम्स का। अब फ्रेंड्स ईडियम्स आपको याद करने ही पड़े। पास्ट पेपर्स में से भी देख लें और आप इनको प्रिपेयर भी करें, अपने बुक से ही प्रिपेयर करें। फिर आती है ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन का ये जो पैराग्राफ आता है ये हमेशा अनसीन आता है, और ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि रिपीट हो जाए, या ऐसे नहीं होता कि आपको जो प्रैक्टिस करवाई गई हो वही आ जाए, तो ये कम होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए आप प्रैक्टिस करें, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें। आप आपके बुक में दिए हुए पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करें, उसमें से ग्रामर को समझें, या फिर आप कोई खुद अनसीन पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई टिप नहीं है इसके लिए। हाँ, टिप ये है कि आप ग्रामर को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर लें, सेंटेंस मेकिंग सीख लें, इससे आप ट्रांसलेट कर लें। स्टूडेंट्स अब हम इन चैप्टर्स को, इन चीजों को याद कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ 30 डेज प्लान। 30 डेज में से स्टूडेंट्स आपको ना मैं कहती हूँ कि आपने एमसीक्यू की जो प्रिपरेशन करनी है ना, उसके लिए आप रख लें 2 डेज के, 2 दिन रख लें आप। आपने अपनी कंप्लीट बुक के और पास्ट पेपर्स के जितने भी एमसीक्यू हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है, सही। फिर आपके बुक 1 के 8 चैप्टर्स हैं। इन बुक 1 के 8 चैप्टर्स को याद करने के लिए आप 3 डेज रखें। 3 दिन में आप ये 8 चैप्टर्स याद करें। फिर स्टूडेंट्स आपने 3 हीरोज को याद करना है, तो इसके लिए आप 2 दिन रखें। 2 डेज में आप हीरोज को याद करें। 3 चैप्टर से 3 हीरोज हैं और बड़ी आसानी से आप 2 दिनों में इनको याद कर लेंगे, ठीक है। फिर मिस्टर चिप्स है, और मिस्टर चिप्स काफी आसान है, आसान क्वेश्चन है इसके, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके लिए भी स्टूडेंट्स आप रख लें अपने 3 दिन, 3 डेज। और इस तरह 3, 6, 4, 10 दिनों में आपका पेपर का फर्स्ट हाफ पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, और ये आसान पार्ट है। फिर आपका आता है वो पार्ट जिसपे आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो है एसेज। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको 12 ऐसे बताती हूँ तो आप उनको याद कर लें।
आप डेली बेसिस पे 2-3 ऐसे याद करें और आप ना तकरीबन 5 दिन रख लें एसेस के। 5 दिनों में आप अपने 12 एसेस करें, ठीक है, 2-2 कर लें, आपके आसानी से हो जाएगी। फिर स्टूडेंट्स इडियम्स के लिए ये आपके हो जाएंगे 15 दिन टोटल, ठीक है। फिर आप इडियम्स के लिए रख लें 2 दिन, 2 डेज में आप इडियम्स को याद करें और प्रैक्टिस आपने थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन आपने डेली बेसिस पर करनी है। एक पैराग्राफ की, 2 पैराग्राफ्स की आप प्रैक्टिस करें। ये आप साथ साथ करेंगे, जितनी ज्यादा दफा करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये इस तरह से ना आपने तकरीबन 17 दिनों में अपनी प्रिपरेशन कर ली पेपर के लिए। लेकिन ये एक दफा पढ़ने से तो याद नहीं होंगे, इंग्लिश है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी। तो फिर बचे हुए, मैंने आपको पूरा एक मंथ दिया था, बचे हुए दिनों में आप क्या करें, बचे हुए दिनों में आप ना यहाँ से आपने 8 चैप्टर्स किए हैं, आप 10 तक कर लें, 10 तक चैप्टर्स करें, ठीक है। और बचे हुए दिनों में से 5 दिन आपने रखने हैं जिसमें आप अपनी रिवीजन करें, फर्स्ट रिवीजन। 5 दिन में आप अपनी फर्स्ट रिवीजन करें और फिर अगले 5 दिन में आप सेकेंड रिवीजन करें। और इस तरह स्टूडेंट्स आप 25 से 27 डेज में इंग्लिश के पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके होंगे। आपको 100% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ कि आप जब ये 3 काम कर लेंगे, कि प्रिपरेशन कर लेंगे, फर्स्ट रिवीजन कर लेंगे, सेकंड रिवीजन कर लेंगे, स्टूडेंट्स ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपको चीजें याद ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। जब आप एक ही चीज को 3-3 दफा याद कर रहे हैं तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, आप बड़े अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएंगे, आप 60+ में जाएंगे, सही है। लेकिन शर्त ये है कि आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि मैं आपको एसएस की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।